हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल वी मस्ट टॉक इंडिया। आज हम बात करेंगे पोल्यूशन की, दिल्ली एनसीआर की मेनली, जहाँ पे इस समय हेजेडियस और सेवियर लेवल का पोल्यूशन हो रखा है। आप देखोगे मैंने एक बीरेबल प्यूरीफायर भी डाल रखा है और एक प्यूरीफायर मेरे पास में चल भी रहा है, और ऐसे 3 प्यूरीफायर मेरे घर में चल रहे हैं बिकॉज घर में छोटा बच्चा है, तो इसलिए ये सब करना पड़ता है। खैर, आज सुबह मैं उठा और मैंने चेक किया कि पोल्यूशन लेवल क्या है दिल्ली का, जो कि मैं आजकल डेली देख रहा होता हूँ और ये नवंबर के बाद देखना ही पड़ता है। तो दैट वाज 684 इन माय एरिया, जहाँ मैं रहता हूँ, गाज़ियाबाद इंदिरापुरम। यहाँ पे 684 था एंड दिल्ली का भी नियर नियर अबाउट 580 590 के आसपास था। तो ये खतरनाक लेवल का पोल्यूशन है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि AQI जो होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जिसको एक हेल्दी AQI बोला है, वो है आपका 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसको हेल्दी बोला है कि ये होना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है। ये आपको कहीं स्विट्ज़रलैंड या फिर कहीं यूरोप में मिलेगा, यहाँ तो आप भूल जाओ। ये इवन यूरोप और USA और UK में भी आपको इस तरह का इस लेवल का AQI नहीं मिलेगा जो WHO ने रखा है। बट फिर भी कुछ मानक हैं जिनको हम आइडल मान के चलते हैं। जैसे कि 0 to 50 को हमने एक माना है कि एक गुड, एक अच्छा पैमाना है AQI का, 0 से 50। अगर आप इस आपका AQI, आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स, आपकी आसपास की हवा अगर इस कैटेगरी में आ रही है तो वो अच्छी मानी जाती है। दूसरा आता है 50 से लेके 100 तक, जिसको हम सेटिस्फैक्ट्री बोलते हैं कि ठीक है, काम चल सकता है। लेकिन जैसे ही आप 100 क्रॉस करते हो, 100 to 200, दैट इज़ मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब है कि ये अच्छी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, अब आप अपने काम तो नहीं रोक सकते। आप अपना जो भी आपको ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, काम करना है, वो डेली की आपकी दिनचर्या जो है उसको तो आप नहीं रोक सकते। तो कुछ एहतियात के साथ आपको इस पे ये सब काम करने पड़ेंगे, चाहे आप मास्क लगाओ या फिर आप बाकी मीजर्स लो। इसके बाद आता है आपका 200+, जहाँ पे आपका PM2.5 बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वो आपका पुअर कैटेगरी में आ गया। पुअर कैटेगरी मतलब ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इस लेवल पे आपको PM 2.5 के 200+ लेवल पे आपको N95 मास्क डालना ही पड़ेगा जब भी आप बाहर जाओगे। घर में आपको एयर प्योरीफायर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपके घर में वल्नरेबल लोग हैं, जैसे कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, इनके लिए बहुत ख़तरनाक होता है। बट हमारे यहाँ अभी क्या चल रहा है दिल्ली NCR में या इंडिया में, अभी मोस्टली जो क्राउडेड और आई मीन मेट्रो सिटीज़ हैं इन नॉर्थ इंडिया बेसिकली, यहाँ पे 300+, 400 तक जा रहे हैं AQI, जो कि पुअर से लेके, वेरी पुअर से लेके, सीवियर से लेके हजार्डियस तक में आ गया। दैट मीन्स ये जो AQI है ये बहुत ज़्यादा है। ये माइक्रोस्कोपिक डस्ट जो है ये आपके लंग्स को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इससे आपको लंग्स की कई बीमारियां, इवन कैंसर तक हो सकते हैं। ये एक खतरनाक लेवल का पोल्यूशन है। ये आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी दे सकता है, स्ट्रोक भी दे सकता है, अटैक भी दे सकता है। ये बहुत खतरनाक है। लेकिन ये पोल्यूशन कोई एक दिन में तो नहीं बन गया है। ये पोल्यूशन बहुत पहले से चलता आ रहा है। अगर आप शुरुआत से बात करें, बहुत शुरुआत से बात करें, तो हमें ज़्यादा दूर नहीं तो 1980 तक तो जाना पड़ेगा। 1980 से ये समस्या दिल्ली NCR में और इस तरह के लोकेशन जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आ गई थी, वहाँ देखने को मिल रही थी। जो भी डेवलप्ड, थोड़ा थोड़ा सा डेवलप सिटीज़ जो थे वो डेवलप होने लग गए थे, वहाँ पे ये चीज़ें आ गई थी। क्यों? क्योंकि व्हीकलर एमिशन ज़्यादा हो गया, कंस्ट्रक्शन डस्ट बढ़ गई थी, इंडस्ट्रियल एमिशन बढ़ गया, जहाँ पे कोल चर्निंग एंड कोल बर्निंग ज़्यादा हो जाती है, डोमेस्टिक फ्यूल बर्निंग जहाँ पे आपको मशीनरी चलानी है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बढ़ गया था। और सबसे ऊपर सबसे बाद में आ जाता है आपका जो पराली जलाई जाती है। दिल्ली NCR में आपको हरियाणा, UP, राजस्थान, इसके ये जो सराउंडेड जो आपके स्टेट्स हैं, यहाँ से जो पराली जलाई जाती है, धान की खेती होती है, उसको काटने के बाद जो सब्टल बच जाते हैं उसको बर्न किया जाता है। उसको बर्न किया जाता है खेत को फिर से रेडी करने के लिए।
मशीनरी नहीं है काफ़ी टाइम से लोगों के पास, अभी जाके थोड़ा बहुत सब्सिडी मिलती है, मशीनरी आ रही है, पहले से नहीं है, तो उसको जला के ही वो खेत को फिर से रीयूज़ करने लायक बनाते हैं। तो अभी तक आप देखो पिछले साल तक तो इसका जो पराली जलाने का जो अनुपात, जैसे रेशियो कहते हैं, वो 27% आ रहा था, पोल्यूशन कंट्रीब्यूटर था वो। बट इस बार वो 2025 में ओनली 5% है। अभी तक तो हम पराली पे डालते आ रहे थे, बट अब क्या करें, वो तो 5% है। दिल्ली में दिवाली के बाद जो फायर क्रैकर्स जलाते हैं, जो भी होते हैं, इसके बाद पोल्यूशन बढ़ता है और फिर वो बढ़ता चला जाता है। चलो पराली का 5% है, आप क्रैकर्स का लगा लो, चलो थोड़े दिन के, 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन जो भी हुआ वो हो गया, बट वो कितने लंबे टाइम तक रहेगा? क्या 4 महीने 5 महीने रहेगा? नहीं। दिल्ली के मेजर कंट्रीब्यूटर्स जो हैं वो व्हीकलर एमिशन ही है, फॉसिल फ्यूल एमिशन ही है, कार्बन एमिशन दैट कम्स फ्रॉम द पावर प्लांट जो दिल्ली के चारों तरफ हैं, इससे होता है। डस्ट का पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन डस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मेरे ही घर में वैक्यूम करने के बाद भी मैं पूरे घर को अगर 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद चेक करूँ तो वहाँ मुझे ऐसे हाथों में डस्ट चेहरे पे या कहीं भी आपको नज़र आ जाएगी। आप वाइट हैंकी से लेके आप लगाओ, आपको पता चलेगा, बहुत ज़्यादा होता है। लेटेस्ट नंबर की बात करें तो दिसंबर 2025 में AQI आपका वेरी प्योर कैटेगरी में चला गया था, जो कि पुअर, वेरी पुअर, हजार्डियस, इसमें आपका फ्लक्चुएट कर रहा था। आई मीन कभी 200 भी गया, कभी 250 गया, कभी 300, 356 भी गया। एंड जिस दिन, मुझे याद है जिस दिन दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था लाल किले पे, उस दिन दैट वाज सीवियर, 600 प्लस तो मुझे अपने घर के अंदर का पता चल रहा था, रीडिंग आ रही थी, बाहर का तो भूल जाओ। तो इस लेवल का पोल्यूशन हो रहा है। और मैंने बता दिया आपको कि मेजर कॉज यही है, आपका व्हीकलर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। और उसके बाद आपका डस्ट पार्टिकल, जो आपकी रोड डस्ट है, ये मैं आपको एक नंबरिंग से बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा कहाँ है। सबसे ज़्यादा आपका व्हीकलर एमिशन है, दूसरे नंबर पे आपका जो कंस्ट्रक्शन डस्ट है, रोड पे डस्ट है वो है, तीसरे नंबर पे आपका इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स हैं, फोर्थ नंबर पे आपका आता है ये पराली वगैरह, एंड फिफ्थ पे आपका हाउस होल्ड जो गैस वगैरह और जो बर्निंग ऑफ, आप कह सकते हो बायोमास, जो भी आप करते हो, उस सब का कंट्रीब्यूशन है। तो ये मेनली चीज़ें हैं। इसमें से क्या चीज़ ऐसी है जो आप रोक सकते हो? इसमें ऐसे आप व्हीकलर एमिशन को कंट्रोल कर सकते हो, रोक तो वो भी नहीं सकते। पराली को आप रोक सकते हो, वो 5% जो कंट्रीब्यूट हो रहा है उसको आप रोक सकते हो, अच्छी पॉलिसी लगा के, सब्सिडी लगा के, मॉनिटरिंग करके इनको आप रोक सकते हो। इंडस्ट्रियल पावर प्लांट धीरे धीरे आप ग्रीन एनर्जी पे जा पाओगे, एकदम से तो उन पे भी नहीं जा सकते। हाउस होल्ड जो बायोमास है, इसमें भी जब IGL आया है यहाँ पे तब से कम है, अदरवाइज़ जो LPG बर्न हो रहा था, बाकी चीज़ें थी, उसमें तो बहुत ज़्यादा था। तो ये भी धीरे धीरे हम ग्रीन एनर्जी पे जाएंगे तब होगा। अगर पिछले दशक से इस दशक या पिछले साल, कई सालों से, क्योंकि आज के 2025 से कंपेयर करें तो इस बार AQI बाकी सालों की कंपेरिजन में, मैं पूरे साल की बात कर रहा हूँ, एवरेज जो था वो अच्छा था। तो हम कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर रहे हैं। बट ये जो मौसम आता है अक्टूबर से लेके फरवरी तक, यहाँ पे जैसे ये सर्दियाँ चालू होती हैं, मॉइस्चर बढ़ता है, जो डस्ट पार्टिकल है, जो PM मैटर्स हैं, ये ज़मीन से ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि मॉइस्चर जब बढ़ता है तो हवा जो होती है वो आपकी हैवी हो जाती है, वो निकल नहीं पाती, वो उठ नहीं पाती। और दिल्ली वैसे भी, दिल्ली में क्या है कि हवा कन्फाइंड है दिल्ली NCR में, बिकॉज सारे बिल्डिंग्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स चारों तरफ हैं, एक तरफ अरावली है, हिमालयन रेंज है। तो ये जिस ज्योग्राफी में आप रह रहे हो, ये भी एक आपका कॉज है पोल्यूशन में, क्योंकि ये उस जो आपकी हवा है, जो जहरीली हवा है, उसको बाहर निकलने नहीं देता है। ये सबसे बड़ी इसका जो लोकेशन है, ये भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा, ये अगर इस तरह से चलता रहा तो लॉन्ग टर्म में होगा क्या? लॉन्ग टर्म में आपको अस्थमा देखने को मिलेगा, सभी में हार्ट डिजीज़ मिलेगी, लंग कैंसर, लंग डिस्फंक्शन के रेट, जो मरीज़ हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ये बहुत रेट से बढ़ेगा। अगर आपने अभी इस पे एक्शन नहीं लिया, अभी इसके बारे में बात नहीं करी, तो ये होने वाला है। अच्छा, होता क्या है दिल्ली NCR में कि जब भी सर्दियाँ आती हैं तब तो सारे पोल्यूशन करने लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप मार्च में एंटर करते हो, मार्च के बाद, तो लोग इस बारे में बात नहीं करते, तो इसको सीजनल मान लिया गया है, जबकि ये सीजनल प्रॉब्लम अब बची नहीं है, ये 12 महीने की प्रॉब्लम है। ये आपकी चाहे जुलाई हो, चाहे जनवरी हो, चाहे फेब हो, चाहे अप्रैल हो, ये हर समय है, इट इज़ देयर, बट स्टिल पीपल आर नॉट टेकिंग द
कॉन्क्रीट एक्शन मैं बोलूँगा नहीं ले रहा है, एक्शंस हो रहे हैं बट कॉन्क्रीट एक्शन नहीं हो रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट करती है ग्रैप मीजर्स लगाती है। ग्रैप क्या होते हैं? आपके ग्रेडेड रिस्पॉन्स आई मीन एक्शन प्लान जो हैं। इसमें क्या होता है कि आपके जो स्टेज थर्ड रिस्ट्रिक्शन तक हम लगाते हैं। थर्ड रिस्ट्रिक्शन तक क्या है कि कंस्ट्रक्शन को हम होल्ड करते हैं, ओल्ड व्हीकल्स जो हैं उनको हम फेज आउट कर देते हैं, जो ब्रिक और सीमेंट का काम चल रहा है उसको हम रोक देते हैं। बट पोल्यूशन का साइकिल फिर से रिटर्न आता है क्योंकि सर्दियाँ आती हैं फिर आता है। तो ये ग्रैप मीज़र इतना जो ग्रैप एक्शन प्लान है ये इतना कारगर है नहीं। ये काम कर ये आपका रिएक्टिव अप्रोच है, ये प्रोएक्टिव अप्रोच है ही नहीं, प्रिवेंटिव अप्रोच है ही नहीं। क्योंकि आपने देखा कि हाँ ये हो गया तो आपने लगाया, तो रिएक्टिव अप्रोच है। रिएक्टिव अप्रोच से काम चलेगा ही नहीं अभी यहाँ पे। अच्छा, लॉन्ग टर्म ट्रेंड में क्या करें कि हाँ मैंने देखा कि हाँ इम्प्रूव हुआ है, बट इसको कम्प्लीटली इम्प्रूव करने के लिए आपको जो मेजर्स आप अभी लगा रहे हो ये आपको परमानेंट करने पड़ेंगे यहाँ पे। चाहे आप जुलाई में हो, चाहे आप जून में हो, चाहे अक्टूबर में हो, दिसंबर में हो, ये आपके मेजर्स ऑन द ग्राउंड होने ही चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। और सबसे ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, आप देखो कि WHO ने बोला 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए, अभी तो हम 300 350 के पास हैं। तो अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हो, बाहर जा रहे हो बिना मास्क के, आप घर में प्यूरीफायर, चलो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आप अगर एसी है तो एसी का जो फ़िल्टर होता है वो भी एक हेपा फ़िल्टर है, आप एसी को फ़ैन पे डाल के चला के छोड़ सकते हो, थोड़ी राहत वहाँ से मिलेगी। आप एग्जॉस्ट यूज़ करो, तो इन सब चीज़ों को आप करते रहो और कम से कम बाहर निकलो, तभी थोड़ा सा आप बचे रहोगे। अदरवाइज़ ये चीज़ लॉन्ग टर्म में मुझे आपको सबको बीमार करने वाली है। अच्छा, इसकी जिम्मेदारी है क्या? मीन दिल्ली एनसीआर की हवा सुधारने की जिम्मेदारी है किसकी? तो एक नाम आता है एनसीएपी। एनसीएपी क्या है? एनसीएपी आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये एक अथॉरिटी, एक आप बोलो कि एक डिपार्टमेंट बनाया है जो कि 2019 में गवर्नमेंट इंडिया ने बनाया था। ये PM 2.5 और PM 10 को 20 से 30% तक रिड्यूस करना था 2024 तक, इसलिए बनाया गया था। अब इसको बाद में बढ़ाकर इसकी टाइमलाइन 2026 कर दी गई और रिडक्शन रेट को 2.5 और 10 को लेके कर दिया गया 40% तक कि इतना करेंगे। बट रियलिटी चेक की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में विंटर मंथ्स में ये टारगेट बार बार फेल हो रहा है। एनुअल एवरेज में थोड़ा इंप्रूवमेंट होता है, लेकिन पीक पोल्यूशन अब भी वैसा ही है, वेरी पुअर, सीवियर। तो एनसीएपी की जो पॉलिसीज़ हैं वो पेपर पे हैं, वो ऑन ग्राउंड उनका एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा वीक है, इस वजह से प्रॉब्लम है। दूसरा सीपीसीबी। सीपीसीबी क्या है जी? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इनका काम क्या है? AQI मॉनिटरिंग, स्टैंडर्ड बनाना, डेटा पब्लिश करना। बट ये क्या करता है? ये भी रिकमेंड करता है कि अब ये कर लो जी, अब ये कर लो जी। पेनल्टी और रिस्ट्रिक्शन इन्फॉर्मेंस का पावर जो है वो दिल्ली और इस तरह के एरियाज में लिमिटेड है। मतलब डेटा आ जाता है, हेडलाइन बन जाती है, लेकिन हवा नहीं सुधरती। ये भी फेल है भाई। अगला आपका DPCC, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी। ये क्या कर रहे हैं? ये दिल्ली के अंदर काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन डस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल एमिशन हो गया, लोकल कंप्लायंस को कराना, ये भी वही काम करते हैं। ग्राउंड रियलिटी इनकी भी वही है। रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, बट सब पेपर पे हैं, फॉलो कुछ नहीं हो रहा है। इनके साथ भी वही प्रॉब्लम है। तो आप देखते जाओ क्या क्या रीज़न निकले। रीज़न मैं ये नहीं कह रहा हूँ गवर्नमेंट होल जिम्मेदार है, हमारा काम नहीं है, हम भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, हम भी कर सकते हैं, बट हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास हमारे पास फंड्स नहीं है यार। हमारे पास अथॉरिटी होगी तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। अब CAQM है। CAQM क्या है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो 2021 में बना। ये बॉडी भी दिल्ली एनसीआर के लिए काम करती है। आप सोचो कितनी बॉडी बनाई गई है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी का एनसीआर का एरिया और राजस्थान के थोड़ा सा एरिया आता है। ये वही काम करते हैं, ग्रैप लगाते हैं, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन करते हैं, बट इनका भी अप्रोच रिएक्टिव है, इनकी प्रिवेंटिव अप्रोच नहीं है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का रोल क्या है? स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है कि भाई सब्सिडी दे दी किसानों को, मशीन दे दी, ठीक है। बट जिस लेवल पे ये पोल्यूशन हो रहा है और जिस लेवल पे सब्सिडी और मशीन्स या दी जा रही हैं, आपने दी, वहाँ पे धांधली बहुत हो रही है, उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो वो भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। जो करना होगा वो दिल्ली एनसीआर के अंदर रहते हुए, अंदर की जो अथॉरिटी हैं, CPCB हो गया, एनकैप हो गया, जो भी अथॉरिटी हैं, इन CPCB हो गया, इन लोग को ही काम करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। तो ऑन ग्राउंड रियलिटी यही है, हार्ड ट्रूथ यही है कि दिल्ली का पोल्यूशन किसी एक का फॉल्ट नहीं है, ये पूरा एक सिस्टमेटिक फेलर है। जहाँ पॉलिसी तो स्ट्रांग है,
पर अकाउंटेबिलिटी ना के बराबर है, बहुत ज़्यादा वीक है। तो जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी ये चीज़ सुधार में नहीं आ सकती। अथॉरिटीज़ का मैं अगर बोलूँ कि हाँ इनका एग्जीक्यूशन और इंटेंट क्या है, तो अथॉरिटी जैसे एनकैप है, इनका इंटेंट तो स्ट्रांग है बट इनका एग्जीक्यूशन बहुत पार्शियल है। सीपीसीबी है, सीपीसीबी मॉनिटरिंग कर रहा है, ठीक है, बट इनका जो पावर की बात करें इनके पास, वो इतनी पावर है नहीं कि ये कुछ रूल्स रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करा पाएंगे। डीपीसीसी वो दिल्ली के अंदर की एक बॉडी है जो लोकल कंट्रोल कर लेती है बट इनकन्सिस्टेंट है कि हाँ चलो एक एरिया में कर लिया, आज कर लिया जी, कल रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगले महीने देखेंगे। तो इनका भी वही हाल है, CAQM भी वही हाल है, कोऑर्डिनेशन करती है, एक्शन नहीं ले पाते हैं। स्टेट्स में अवेयरनेस है बट एग्जीक्यूशन और जो वीक इन्फोर्समेंट आप बोलोगे ना, वो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं, वो उनको डिफ़ॉल्टर बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि जब तक पोल्यूशन को सिर्फ सीजनल क्राइसिस माना जाता रहेगा तब तक ये परमानेंट हेल्थ इमरजेंसी मानी जाएगी, तब तक कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। दिल्ली NCR की हवा सालों साल ख़राब होती रहेगी और लोग परेशान होते रहेंगे और ये आगे आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा एपिडेमिक और पेंडेमिक बन जाएगा। तो ये एक परेशानी है। आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, आगे भी बताता रहूँगा। आप भी थोड़ी अवेयरनेस दिखाओ, चीज़ों को पढ़ो, समझो, जब भी बाहर निकलो मास्क लगाओ, बच्चों का ध्यान रखो, अगर प्यूरीफायर लगा सकते हो तो लगाओ, नहीं लगाओ तो जितना ज़रूरी हो उतना ही बाहर जाओ, और अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ये सीज़न थोड़ा सा कहीं बाहर अगर आप रह सकते हो 1-2 महीने तो वो करके देखो, जब तक नहीं सुधरता है। आई होप कि आगे सुधर जाएगा, लेकिन इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बहुत काम करना पड़ेगा हम लोगों को भी, क्योंकि हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम लोग इसके लिए आवाज़ उठ रही है। आप देखो आजकल इसके लिए भी इंडिया गेट पे, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुए हैं, बट वहाँ भी कुछ पॉलिटिक्स हो गई। खैर छोड़ो, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। बट आई थिंक हमें बोलना पड़ेगा। हम बोलेंगे, अपने जनता के प्रतिनिधि जो हैं उनको बोलेंगे, वो हमारी बात आगे बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट रूल लाए, थोड़ा इन इंटरनल जो बॉडीज़ हैं स्टेट की, इनको थोड़ा सख्त करे, तो ये किया जा सकता है। हमारे पास बहुत बजट आता है, अराउंड 24,000-25,000 करोड़ बजट होता है दिल्ली NCR में इस पोल्यूशन की इमरजेंसी से लड़ने के लिए, लेकिन उसका 10% यूटिलाइजेशन, 20% यूटिलाइजेशन होता है, बाकी ऐसा का ऐसा पड़ा रहता है। तो गवर्नमेंट को भी इस पे काम करना पड़ेगा। बिना काम किए, बिना एक्शन लिए कुछ नहीं होगा। सिर्फ बोलने से कि AQI कोई टेम्परेचर होता है और वो आप उसको धो के हटा दोगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो देखते हैं क्या होता है, आप भी बोलो, मैं भी बोलता हूँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और एक नई समस्या के साथ, उस पर बात करते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने घर में सबका ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।